के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है। मैं कहता हूं लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर पवित्र आत्मा की बातों को बर्गर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बर्गर कितने लोगों ने खाया? बर्गर खाया? मैं बताता हूं कैसे बना रहे हैं बर्गर। आपने बर्गर देखा? बर्गर के अंदर जो स्वाद लगता है इनको, बर्गर पहले पता कैसे होता था? एक आलू की टिक्की में भी मैं देखता बर्गर चल जाता था। आजकल भाई साहब बर्गर इतना मोटा हुआ, प्याज आए, टमाटर आए, फिर पनीर आए, फिर मसाला आया, फिर भाई साहब हरी मिर्च भी आ गई, ब्रेड भी आ गई, वो भाई साहब इतना मोटा किंग बर्गर, मुंह नहीं खुलता भाई साहब। मैंने कहा ये कौन सा बर्गर है भाई साहब? कह रहा किंग बर्गर। मैंने मुंह ही नहीं खुल रहा। मैंने कहा क्या हो गया इस बर्गर में? कह रहा आजकल बर्गर भी अपनी मर्जी करने लग गया है। आजकल बर्गर अपनी मर्जी करता है। पहले इतना सा था, अब इतना बड़ा हो गया। एक तो देखा मैंने उसमें भाई साहब छोले भी डाल दिए, गोभी भी डाल दी, टमाटर भी, प्याज भी, खीरे भी। वो भाई साहब इतना बड़ा हो गया। क्या करूं? इसका मतलब क्या है? कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर प्रेयर लाइफ को, पवित्र आत्मा की बातों को कह रहे अपनी मर्जी से करते हैं। अपनी मर्जी से प्रेयर करते हैं, अपनी मर्जी से दसवां देते हैं, अपनी मर्जी से चर्च आते हैं। इसका मतलब बर्गर बना रहे हैं परमेश्वर की बातों को, बर्गर। और आज बहुत सारे लोगों पर कर्जा है। कितने लोगों पे कर्जा है? कर्जा है ना, उतरवाना कर्जा। देखो मैं बताता हूं आपको, सुनो। हाँ बेटे खड़ी हो जाओ, पहले सुन पा रही। हाँ देखो, ये इस बहन से पूछता हूं, सुनो ध्यान से देखो। हाँ बेटे इधर माइक करो, शाबाश। कितना कर्जा आपके ऊपर? जोर से बोलो, माइक लेके जा, शाबाश। हाँ हाँ, कितना कर्जा है? 10 से 12 लाख रुपए कर्जा है। कितने साल से आप क्रिश्चियन? मैं सिर्फ वो पूछा है, साडा नाम बदनाम नहीं करो। आई तो कह रही तू थल्ले ला रही है मैनू। जदों दे अच्छा मेरा मतलब कि अच्छा मार पता है 5 साल हो गए। नहीं मैं पूछे कदों दी तू प्रभु ਨੂੰ जानती है? 5 साल से जानती है। लेकिन कई लोग यही तो करते हैं, बर्गर बनाते हैं मेरा। जदों दे तेरे चर्च आ रहे हैं, मतलब कि तू जा हुण प्रार्थना तू कर, बह के तू कर, जे अपने चर्च ਨੂੰ ऊंचा करना, नाम ऊंचा करना है। समझ रहे कि नहीं? कह रहे बर्गर आप तो बना रहे, 5 साल से आ रहे हो, 10 साल हो गए। सुनो, अच्छा आपकी फैमिली में जितने भी हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सही बताना, झूठ नहीं बोलना। बोलो मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है? हाँ ध्यान से सुनो बेटे, दशवांश में कितनी बार ऐसे होता है कि भाई कभी दिया कभी नहीं दिया? काफी बार। आज मैं पहली बार मैं सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? दशवांश नहीं दिया, चर्च आने में 2 हफ्ते आए, अगले हफ्ते नहीं आए। ध्यान से सुनना, आप प्रार्थना मेरे से रोज कराओ, प्रार्थना मेरे से भी बड़े पास्टर से कराओ, कर्जा नहीं उतरने वाला। समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं कि अगर आपने बर्गर बना लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं? सुन रहे हो कि नहीं? प्रार्थना कर्जा नहीं उतारती, परमेश्वर कह रहा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के बाद कर्जा उतरता है। कर्जा जब उतरेगा जब आप लोग कह रहा है टाइथ देंगे। बाइबल के अंदर क्लियर लिखा, कह रहे हैं कि जब आप दशवांश देंगे, कह रहा है मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा तुम्हारी लाइफ से। नाश करने वाले का नाम क्या है? कर्जा। क्या नाम है उसका? कर्जा। नाश करने वाला घुड़का जाएगा। मैं नाश करने वाले को कर्जा बोलता हूं। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आप कह रहे जब टाइथ में आप ईमानदार रहेंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो कह रहे टाइथ देना नहीं। आप केरला के अंदर चले जाओ, अगर उनको पता लगे ये दशवांश नहीं देता, इसने बपतिस्मा नहीं लिया, ये चर्च नहीं आता संडे, मैं कह रहा हूं कि केरला में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते ही इंग्लिश बोलते हैं। समझ रहे कि नहीं? इतनी बुद्धि है, साइंटिस्ट बनते हैं केरला के बच्चे ज्यादातर, पता है आपको? लेकिन कारण क्या है? कह रहा है कि आप जितनी मर्जी प्रार्थना करो, कर्जा कभी नहीं उतरने वाला। मैंने देखा अभी बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए थे कि हमारे ऊपर कर्जा है। मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं, आज उठा रहे हो, लेकिन अगर आप फैसला लेकर जा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की अगुवाई में चलना, अभिषिक्त के साथ रहना। यहाँ पर क्या लिखा? पतरस और यूहन्ना परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे, और लेकिन वो साधारण थे। लेकिन वहां पर लिखा वो साधारण थे। दोबारा दिखा प्रेरितों के काम 4 का 13, देखो वहां पर क्या
लिखा, यहाँ पर लिखा अनपढ़। अपने पड़ोसी को बोलो अनपढ़। आप अनपढ़ हो सकते हैं, आप साधारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा आश्चर्य कर्म कर रहे थे, लेकिन लोगों ने पूछा ये आश्चर्य कर्म कैसे कर रहे हैं? वहां पर लास्ट में लिखा क्योंकि यीशु उनके साथ था। हालेलुया। अरे जब यीशु साथ है कर्जा कैसे हो सकता है? जब आप यीशु की बात नहीं मानते तो कर्जा होगा। आप एक बार आते हो, दूसरी बार नहीं आते। आप कह एक साल दिया, दूसरे साल बंद कर दिया, एक महीने दिया, दूसरे महीने पता है तो के बच्चियां दी फीस डबल होके आ गई। इस बारी पर रोकता दशवांश नहीं देना, अगली बारी तीसरी बारी ना कर्जा डबल होके आएगा तेरे सर से। मैं की कह रहे हैं, मैं आपको समझना है, कह रहा यीशु साथ था। मेरी बहन अगर मेरी बात समझ जाएगी तो आज तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूं, 2023 सितंबर आने से पहले अगर भविष्यवाणी पूरी करानी है, कह रहा कि ये फैसला लेकर जाना, 10 लाख क्या 12 लाख क्या 20 लाख भी होगा, सब उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम। और तू ही आएगी, तू ही आएगी इस चर्च में। ये लिख ले मेरे से, ये पूरा चर्च इसको नोट कर ले, इस भविष्यवाणी को। चैलेंज वाली भविष्यवाणी करता हूं। अगर तू कह रही है ना कि मैं कौन करे, तू करे ना भी करे, तू अगर दशवांश ना भी दे पाए, ये एक प्रोफेसी है आज से तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन याद रखना, कह रहा प्रोफेसियां पूरी होती हैं, भविष्यवाणी पूरी हो जाती है आपको, आपके सामने आपको दिखाने के लिए कि ये साधारण बंदा नहीं है जो आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? यीशु इसके साथ है। आपको विश्वास करना है। आप आज से ये फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं पवित्र आत्मा के कहने पर चलूंगा और मैं अभिषेक के साथ रहूंगा। आपको पता है पतरस और यूहन्ना को बाद में पता लगा हमारे साथ कौन रहता था? यीशु मसीह नहीं, वो परमेश्वर था हमारे साथ रहता था। सारे बोलो हालेलुया।